तैयार है, इसलिए मास्क जरूर लगाइए। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। राज्यसभा में लगातार हो रहे हंगामे पर बोलते हुए आज राज्यसभा के सभापति भावुक हो गए। उन्होंने एक दिन पहले राज्यसभा में टेबल पर चढ़कर हुए हंगामे को लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया और विपक्ष के हंगामे पर दुख जताया। उधर संसद में आगे की रणनीति बनाने के लिए विपक्ष ने आज भी एक बैठक की। Entering this sanctum sanctorum of the House in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. While some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the House, protested and voted against this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for it withdrawal also. But it is for the government to act. You can't force the government to do this or not to do this. Different kinds are admitted by chair. Language used by the list of business is drafted in such a way that it is acceptable to all sections of the House without denting the thrust of the issue to be discussed. It happened yesterday too, and the chair has been doing it for years. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. While some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more such acts. As I spent a sleepless night last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. इस वक्त 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से अमिताभ सिन्हा जुड़ चुके हैं, विक्रांत यादव भी दिल्ली से मौजूद है और अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से ही। सबसे पहले अमिताभ सिन्हा का रुख करते हुए, अमिताभ जी, आज वेंकैया नायडू जब अपनी बात रख रहे थे तो वो भावुक हुए, लेकिन विपक्ष को उस वक्त भी ऐसा नहीं लगा कि शांति से कम उनको सुन लिया जाए। उनको ये कहना पड़ा कि मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। विपक्ष उस वक्त भी नारे लगाता हुआ नजर आया। क्या तरीका हुआ? बिल्कुल, वेंकैया नायडू एक वेटरन पार्लियामेंटेरियन है, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के चेयरमैन हैं और कम से कम कुर्सी पर जो भी बैठता है, चेयरमैन के पैनल का भी कोई बैठता है, कुर्सी का सम्मान होता है उस चेयर का जो पूरे हाउस को चलाता है। लेकिन अगर उसकी बात नहीं सुन रहे हो, उसकी अवमानना कर रहे हो, उसके ऊपर कागज फेंक रहे हो, उसके सामने आप अगर टेबल पर चढ़ रहे हो, तो ये लोकतंत्र की परंपरा में कभी नहीं हुआ था। हम लोगों ने सदन की कार्रवाई अक्सर बाधित होते हुए देखी। हमने तहलका का दौर भी देखा है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 21 दिन कांग्रेस नहीं चलने दी, 21 दिन तक लोकसभा और राज्यसभा चलने नहीं दी गई। तब भी ऐसा ही था, हाउस में हंगामा होता था, हाउस एडजर्न हो जाता था, वेल में लोग आते थे। लेकिन टेबल पर चढ़ना, कागज छीन कर फेंकना, कागज मंत्रियों के यहाँ से कागज छीनना, ऐसी चीज़ें कभी देखने को नहीं मिली थी, अगर महिला आरक्षण बिल को छोड़ दें और जनता दल के कुछ नेताओं को छोड़ दें तो। लेकिन इस बारी तो विपक्ष ने बातचीत तक करने से इनकार कर दिया है। सरकार ने कई पहल की है। वेंकैया नायडू ने खुद मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम नेताओं से बात की जो विपक्ष से जुड़े हुए, डेरेक ओब्रियन से बात की है, लगातार अपने कमरे में बैठकें करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार बैठकें करते रहे, लेकिन नतीजा वही। सारे हिंदुस्तान के हमारे लोकतंत्र, हमारे प्रतिष्ठा, हमारे सुरक्षा के जुड़े हुए मुद्दा है। लेकिन सरकार ने बार बार हमारे गुहार लगाने का बावजूद सरकार इस विषय को सदन में चर्चा होने का मौका नहीं दिया। परहेज करते रहे और अंतिम दिन तक ये पेगासस की मुद्दा सदन में चर्चा नहीं हुई। आप सब देखें,
देखिए, जब पेगासस के मुद्दे को लेकर इजराइल की सरकार खुद तफ्तीश कर रहे हैं, जब फ्रांस की सरकार वो खुद पेगासस के मुद्दे पर जांच पड़ताल और तफ्तीश कर रहे हैं, जब हंगरी, जर्मन, सारे दुनिया भर में पेगासस के मुद्दे को लेकर हलचल मच चुके हैं, और जहां हिंदुस्तान के विपक्षी नेता, एक्टिविस्ट, सारे न्यायपालिका को लेकर समाज की हर वर्गों के लोगों के खिलाफ जिस तरीके से ये पेगासस की बेजा इस्तेमाल हुआ है, ये पेगासस जासूस कांड सारे हिंदुस्तान के आम लोगों को सिर पीड़ा हो गए हैं। इस मुद्दे को लेकर हम सदन में चर्चा मांगे थे, क्योंकि हमारे ये मांग जायज मांग था, इसमें कोई नाजायज चीज नहीं था, क्योंकि सरकार खुद राज्यसभा में एक बयान देते हैं, लोकसभा में एक बयान देते हैं पेगासस के मुद्दे पर। पेगासस के मुद्दे पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक बयान देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दूसरा बयान देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तीसरा बयान देते हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आते कि पेगासस जासूसी कांड ये क्या है। सरकार को हमारी मांग को पूरा करना चाहिए था, क्योंकि ये कहा जाता है कि सदन विपक्षी पार्टियों के विपक्षी लोगों के लिए चलते हैं। सदन में सरकार को जिम्मेवारी ये होते हैं सही ढंग से सुचारू रूप से सदन को चालन करना, सदन को चलाना सरकार को जिम्मेवारी होती है। विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होते हैं? हमारा जिम्मेवारी ये होते हैं कि आम लोगों की जो मुद्दा, देश की जो मुद्दा है, जिसमें आम लोगों की परेशानियां के संभव बना, जिससे आम लोग पीड़ित है, दुखी है, ये सारे मुद्दा को सदन में रखा जाए, सरकार के ध्यान आकर्षण किया जाए, ये हमारा फर्ज होते हैं। तो हमारी तरफ से ये फर्ज निभाने की हर संभव कोशिश की हम लोग, आप लोग खुद देखे हैं। हम लोग बार बार ये गुहार लगाते थे कि हम कृषि कानून रद्द करने के लिए चर्चा चाहते हैं, हम महंगाई पे चर्चा चाहते हैं, तेल की बेतहाशा इजाफा के खिलाफ चर्चा चाहते हैं, किसानों के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, और साथ साथ टीकाकरण। कोविड की मामला हिंदुस्तान में 4 लाख से ज़्यादा मौत की हो चुके हैं कोविड के चलते। अभी तक टीकाकरण जिस ढंग से होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहे हैं। दिसंबर तक सारे हिंदुस्तान के सब एडल्ट लोगों को ये कहा जाता है कि टीकाकरण हो जाएगी, लेकिन विशेषज्ञों को मानना है ये करना मुश्किल है। सरकार कुछ कहते हैं, जमीनी हकीकत कुछ अलग कहते हैं। ये सारे चीज को सामने रखकर हम लोग चर्चा मांगे थे शुरू के दिन से। फिर दोबारा मैं ये जिक्र करना चाहते हैं, शुरू के दिन से महंगाई, तेल की दाम की वृद्धि, कोविड के मसला और काले कृषि कानून को रद्द करने के लिए बार बार गुहार लगाते आए थे, लेकिन हमारी एक ही मांग था, अब पेगासस जासूसी जो कांड हुई है, सारे सदन में शुरुआत इस मसले से किया जाए। कल आप लोग देखे हैं कि सरकार हमारी, और इसी बीच एक बड़ी खबर, अंशु प्रकाश मारपीट केस से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री केजरीवाल कोर्ट से इस पूरे मामले पर बरी हुए हैं। मामले में 13 लोग आरोपी थे, उसमें केजरीवाल का नाम भी था, मनीष सिसोदिया का नाम भी था। मनीष सिसोदिया को भी बरी किया गया है। 2 विधायकों के खिलाफ केवल आरोप तय हुए हैं। तो दिल्ली में तब के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य 9 आम आदमी पार्टी के विधायकों को कोर्ट ने बरी किया। इस मामले में 13 लोग आरोपी थे। तो एक बड़ी राहत इसे अरविंद केजरीवाल के लिए, ना सिर्फ मनीष सिसोदिया के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरा मामला जब आया था तो कई सवाल भी खड़े हुए थे, जिसको लेकर फिलहाल राहत की सांस जरूर ले रहे होंगे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, यानी राहत की खबर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए। अमित,
जी हाँ, बिल्कुल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 11 आम आदमी पार्टियों के विधायकों के लिए राहत की खबर है। जिस तरीके से अंशु प्रकाश उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी थे दिल्ली के, उन्होंने आरोप लगाया था कि किस तरीके से रात में उनको घर पे बुलाया गया, उसके बाद उनके साथ बदतमीजी की गई थी। और ये पूरा मामला, इस पूरे मामले में आरोप तय कर चुकी थी राउज एवेन्यू कोर्ट ने। आरोप तय करने के बाद सुनवाई हुई और असल में दरअसल जो अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि उन्हें प्रकाश जरवाल और अमानुतुल्लाह खान, 2 विधायकों के बीच में बैठाया गया था, तो उन्हीं 2 विधायकों के खिलाफ इस पूरे मामले में आरोप तय हुआ है। अब आरोप तय होने के बाद बाकी जितने भी आरोपी थे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, उन सबको बरी कर दिया है कोर्ट ने। जी, तो फिलहाल बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बरी किया गया, मनीष सिसोदिया को भी इस पूरे मामले पर बरी किया गया है और 13 लोग दरअसल इसमें आरोपी थे। तो बड़ी राहत यहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए और मनीष सिसोदिया के लिए। कोर्ट से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बकायदा एक ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय हुई है। तो अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही ये खबर उनको मिली, राहत मिली, उसके साथ ही एक उनका ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने सत्यमेव जयते लिखा है। तो आपको बता दें, पूरा मामला जब अंशु प्रकाश ने ये आरोप लगाया था कि उनको डराया धमकाया गया, उनके साथ मारपीट की गई है, उसके बाद 13 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी थे। दोनों को फिलहाल बरी कर दिया गया है। किसे आरोपी बनाया गया अमित? देखिए, 2 आम आदमी पार्टी के 2 विधायक प्रकाश जरवाल और अमानुतुल्लाह खान, इन दोनों विधायकों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया और इन पर केस चलेगा। और जिस तरीके से अंशु प्रकाश ने अपना बयान दिया था सबसे पहले निचली अदालत में, उन्होंने कहा था कि जब रात में मुख्यमंत्री के घर से उन्हें बुलाया गया था तो उस वक्त 13 विधायक थे वहां पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री भी थे, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी थे और अमानुतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल के बीच में जो सोफा रखा हुआ था, उनके बीच में बैठने के लिए बोला गया था और बदतमीजी उनके साथ की गई थी। और जैसे ही उन्होंने निचली अदालत में बोला था तो सभी ये 13 आरोपी कोर्ट में पेश हुए थे और पेशी के बाद उसके बाद जब सुनवाई शुरू हुई इस पूरे मामले में आरोप तय करने को लेकर, तो कोर्ट ने लंबी सुनवाई करने के बाद आखिरकार पाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत जो 11 विधायक हैं, उन 11 विधायकों को राहत देते हुए उन्हें बरी कर दिया। इन 11 विधायकों में से नितिन त्यागी, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा, अजय जैत, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार, दिनेश मोहनिया, ये विधायक हैं जिनको अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ राहत देते हुए बरी किया गया। और उसके बाद जो 2 और अन्य विधायक हैं प्रकाश जरवाल और अमानुतुल्लाह खान, उन दोनों विधायकों पर आरोप तय किए गए और आरोप किन धाराओं में तय किए गए हैं, ये जब डिटेल ऑर्डर कॉपी आएगी तो तब देखा जाएगा किन धाराओं में। तो फिलहाल 2 आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल और अमानुतुल्लाह खान, इन लोगों के लिए मुश्किलें हैं, इन लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 11 जो विधायक थे जिन्हें आरोपी बनाया गया था, उनके लिए राहत की खबर है, उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है। ठीक है अमित, रहिए आप जरा साथ। विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, 2018 का ये पूरा मामला और एक सीधे तौर पर राहत यहाँ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को। मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। उसने आपकी कॉल को होल्ड। विक्रांत तक आवाज नहीं पहुंच रही शायद। अमित, जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बताइएगा। मनीष सिसोदिया क्या 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं? अमित, शायद अमित तक भी आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक राहत की खबर यहाँ अरविंद केजरीवाल के लिए और मनीष सिसोदिया के लिए जरूर है, क्योंकि आरोप उन पर लगे थे, उस आरोपों से अब वो मुक्त हो गए हैं। 2 विधायकों की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं। जो बताए जा रहे हैं अंशु प्रकाश के बगल में बैठे थे, उन पर फिलहाल उनको आरोपी बनाया गया है, तो उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए ये राहत की खबर है। अरविंद केजरीवाल ने तुरंत देखिए ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय होती है। फिलहाल आपको बता दें, 2018 में तत्कालीन दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायकों पर मुख्यमंत्री आवास में मारपीट का आरोप लगाया था। कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें वो निकलते हुए नजर आए थे, वो तस्वीरें भी सामने आई, जिसके बाद एक बड़ा आरोप बताया गया था, जो आरोप लगाए गए थे अरविंद केजरीवाल पर। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश मामले में कोर्ट से मिली राहत के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को मुख्य सचिव से मारपीट मामले में कोर्ट ने आरोपों से मुक्त किया है।
तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल आरोप से मुक्त हो गए हैं। मनीष सिसोदिया पर भी जो आरोप लगाए गए थे मारपिटाई की, उसको फिलहाल हटा दिया गया है, यानी वो जो आरोप थे वो अब उन पर नहीं है। 2 विधायक जरूर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि तथाकथित CS असॉल्ट केस में उन्होंने साजिश रची थी। आज माननीय अदालत ने कह दिया कि ये सारे आरोप झूठे थे, ये सारे आरोप बेबुनियाद थे और अरविंद केजरीवाल जी को आज माननीय अदालत ने तथाकथित फर्जी CS असॉल्ट केस में पूरी तरह से बरी कर दिया। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये झूठे हैं, ये मनगढ़ंत हैं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ में। पहले दिन से हम इस बात को बार बार दोहरा रहे थे और आज अदालत में ये साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को नाकाम बनाने के लिए। और ये षड्यंत्र रचा गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार के इशारे पर। उनके इशारे पर दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मारपीट का एक झूठा मुकदमा दर्ज किया, पूरी तरह से झूठा मुकदमा दर्ज किया। और उसके बाद में उनके घर पे छापे मारे गए, उनके दफ्तर पे छापे मारे गए। ये मुकदमा कितना झूठा था आज माननीय अदालत ने इसको साबित कर दिया। ये मुकदमा इतना झूठा था कि इस मामले में आज अदालत ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ आरोप तय करने से भी मना कर दिया। जैसा मैं कह रहा हूं कि ये एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने के लिए, उनकी चुनी हुई सरकार को कमजोर करने के लिए। पूरी तरह से झूठ और षड्यंत्र का एक ऐसा ताना बाना रचा गया कि एक चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हमला हुआ, अरविंद केजरीवाल जी ने उसकी साजिश रची। हम सब जानते हैं कि आज पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी सबसे लोकप्रिय चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनसे घबराती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की इस घबराहट की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ ये षड्यंत्र रचवाया, उनके खिलाफ फर्जी FIR करवाई मारपीट के मामले में, उनके खिलाफ फर्जी FIR करवाई षड्यंत्र रचने के मामले में। और पूरा का जो पूरा सिस्टम है केंद्र सरकार का, उसको इस्तेमाल किया गया, दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया गया, केंद्र सरकार का पूरा सिस्टम अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और उनकी चुनी हुई सरकार के खिलाफ लगा। हम जानते हैं कि और हम सब ने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी के घर पे छापे मारे गए थे, उनके दफ्तर पे छापे मारे गए थे, उनके बेडरूम में पुलिस घुसाई थी। आजाद हिंदुस्तान का शायद ये पहला वाकया होगा कि किसी चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ इस तरह से आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया। और आजाद हिंदुस्तान का शायद आज क्योंकि कोर्ट में साबित हो गया तो अब कहना चाहिए ये बात कि आजाद हिंदुस्तान का शायद ये पहला ऐसा वाकया होगा जहां एक चुने हुए प्रधानमंत्री ने चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची, उनको इस तरह से एक षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश की, उनकी चुनी हुई सरकार को डिरेल करने की कोशिश की गई। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को विवश किया गया कि वो काम ना करें, दिल्ली की चुनी हुई सरकार से लड़ें। 6 महीने तक दिल्ली की जनता का कामकाज ठप रखा गया। इतनी बड़ी साजिश के तहत पूरे तंत्र को इस्तेमाल करके पुलिस से एक फर्जी FIR करा के ये सब किया गया। इसलिए आज मैंने कहा कि ये सत्यमेव जयते का दिन है, ये न्याय की जीत का दिन है। आज सच सच होता है, सच सामने आया। आज अदालत ने सारे आरोपों से बरी कर दिया इस मामले में अरविंद केजरीवाल जी को। मैं यहां आज ये भी कहना चाहूंगा न्यायपालिका के प्रति आभार और सम्मान प्रकट करते हुए कि इस फैसले से, आज के इस फैसले से लोगों का न्यायपालिका में विश्वास और बढ़ गया है। आज जिस तरह से न्यायपालिका ने कहा कि ये सारे आरोप झूठे थे, इस फैसले के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से और उनको चुनने वाली दिल्ली की जनता से आज माफी मांगनी चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि क्यों वो 24 घंटे विपक्षी पार्टियों की जासूसी कराने में लगे रहते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे कराने में लगे रहते हैं, उनकी सरकारों को गिराने में लगे रहते हैं।
आपको दिल्ली की देश की जनता ने मैंडेट दिया है, आप देश के लिए काम करके दिखाइए ना। आप अपनी सरकार चलाइए, जो विपक्ष की चुनी हुई सरकार है उनको चलने दीजिए। जनता ने दोनों को चुना है। आप क्यों इस तरह से षड्यंत्र करते हैं चुनी हुई सरकारों के खिलाफ में? और आपके क्योंकि आप उसमें बिजी रहते हैं, आप षड्यंत्रों में बिजी रहते हैं, आप विपक्ष की जासूसी कराने में बिजी रहते हैं, आप पूरे के पूरे तंत्र को, विपक्ष की सरकारों को गिराने में, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे में फंसाए जाने में लगाए रखते हैं। और उसकी वजह से आज तंत्र इतना बुरी तरह से फेल हो गया कि कोरोना में आपने देखा कि देश का कितना बुरा हाल हो गया। मैं अंत में न्यायपालिका के प्रति पूरा सम्मान प्रकट करते हुए, आभार प्रकट करते हुए और उन तमाम वकीलों का आभार प्रकट करते हुए जिन्होंने इस मामले के सभी तथ्यों को और सच को अदालत के सामने रखा। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा ये न्याय की जीत का दिन है, न्यायपालिका में उनका विश्वास और बढ़ा है। ये बातें भी उन्होंने कही। अब से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया था और ट्वीट करके उन्होंने लिखा था सत्यमेव जयते। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, यानी अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए राहत की खबर है, क्योंकि जो आरोप उन पर लगे थे उनसे वो मुक्त हो गए। देखिए, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर अगर कोई आपराधिक मामला चलता है और वो आपराधिक मामला भी कोई सामान्य मामला नहीं बल्कि अपने ही मुख्य सचिव की पिटाई का मामला, ये अंशु प्रकाश जो थे वो आईएएस अधिकारी हैं और उस समय दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव थे। तो मुख्य अरविंद केजरीवाल के घर का ये वाकया बताया गया था कथित तौर पर, और ये आरोप लगा था कि मुख्यमंत्री और वहां पर करीब 11 विधायक उनके साथ मौजूद थे, जिसमें मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। और दो इस मामले के आरोपी, 2 विधायकों पर अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल, सिर्फ इन 2 आरोपियों पर अदालत ने चार्ज फ्रेम किए हैं। यानी अभी इन पर ट्रायल चलेगा, अदालती प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। सबसे पहली प्रक्रिया अदालत में होती है चार्ज फ्रेम करना। अगर अदालत को प्राइमा फेसी इतने सबूत मिलते हैं कि किसी भी आरोपी पर केस चलाने के लिए, उसका ट्रायल चलाने के लिए आगे बढ़ सके तो चार्ज फ्रेम होते हैं। लेकिन इस मामले में अदालत ने आरोप तय करने लायक भी सबूत नहीं माने जांच एजेंसी के, और इसी कारण मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कुल 9 लोगों को, 9 विधायकों को इस मामले में आरोप मुक्त किया गया है। और बाकी जो 2 विधायक हैं उनके ऊपर केस चलेगा, उनके ऊपर अदालती प्रक्रिया चलेगी और ट्रायल के दौरान उनका दोष साबित होता है तो उनको सजा होगी, वरना वो बरी होंगे। ये एक लंबी अदालती प्रक्रिया है। लेकिन मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की बात इसलिए है क्योंकि अगर चार्ज भी फ्रेम हो जाते तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए ये बड़ी चिंता की बात है कि उनके खिलाफ किसी आपराधिक मामले में चार्ज फ्रेम अदालत ने किए हैं। यानी प्राइमा फेसी कोर्ट ने उनके ऊपर माना है कि जो आरोप लगाए गए हैं उसके केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। लेकिन इस मामले में निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ी राहत का फैसला आया है सामने, जब कोर्ट ने इस मामले में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है, यानी आरोप मुक्त कर दिया है और जांच एजेंसी के सबूतों को इतना भी नहीं माना कि उन पर आरोप तय किए जा सके। उस समय जब ये घटना हुई थी तब भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा गया था कि ये गलत और बेबुनियाद आरोप है। हालांकि उनका नाम बतौर आरोपी लिखा गया, उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई और उस चार्जशीट पर विशेष दिल्ली की जो बिल्कुल, तो फिलहाल देखिए एक बड़ी राहत यहाँ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए जरूर है। और यहाँ 2 विधायक जो हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी क्योंकि उन पर आरोप तय हुए हैं। अब आगे की प्रक्रिया जो कोर्ट की होती है वो आगे अब चलेगी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा निशाना उन्होंने केंद्र सरकार यानी बीजेपी पर साध दिया और ये कहा कि इस तरीके के षड्यंत्र रचने में वो माहिर हैं और इस तरीके का षड्यंत्र वो रचते भी रहते हैं। अमित सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, ये 2 लोग जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जिन पर आरोप तय हुए हैं, इन पर क्या आरोप लगे, किस तरीके के आरोप हैं जो आज कोर्ट ने सही चार्जशीट के लिए कोर्ट रेडी हो गया? देखिए, इन दोनों विधायक जो प्रकाश जारवाल हैं और अमानतुल्लाह खान है, इनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि जिस तरीके से अंशु प्रकाश ने कहा था कि जब रात में उनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया गया था, उस वक्त जो सोफा पे उनको बैठाया गया था, उन सोफा के बीच में अंशु प्रकाश जहां बैठे थे, एक तरफ प्रकाश जारवाल थे और दूसरी तरफ विधायक अमानतुल्लाह खान थे। दोनों विधायकों ने बदतमीजी की। उन्होंने इस केस में आरोपी जो हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 13 विधायकों को बनाया था और
इनमें से 11 विधायक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री को लेकर ये जो तमाम 11 विधायक थे, इनके लिए राहत की खबर है। कोर्ट ने नहीं माना कि इन 11 यानी देखिए, जो चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दाखिल की थी उस पर आरोप के तौर पर इन 2 विधायकों के लिए कोर्ट ने कहा इन दोनों को आरोपी बनाया गया है, बाकियों को मुक्त किया गया है।